बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट है, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, पिछले 16 माह में जहां हमने बदतरीन हुकूमत देखी, उसके बाद हमने बदतरीन निज़ाम कानून और इंसाफ भी देखा। बंदे गायब हुए, बंदे गुमशुदा हुए, बंदे लापता हुए, बंदों ने सियासत से तौबा की, बंदों ने PTI से तौबा की, इवन के ख़वातीन, चादर चार दीवारी, क्या कुछ नहीं इस दौर में हमने देखा। एक दरख्वास्त आई थी इन लोगों की दाद रसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब ने, जबरी गुमशुदगियों के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने वो केस सुनने के बजाय माजरत कर लिया, दरख्वास्त वापस कर ली है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का वो रवैया जो इमरान खान के साथ है। उनकी दरख्वास्तों पर नंबर लगा हुआ है, ज़मानत वाली भी और दूसरी भी, लेकिन उसको समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा रहा। ये एक तरफा इंसाफ क्यों है? बहुत शुक्रिया करामत मुग़ल साहब। देखें, इसकी वजह बड़ी सादा और साफ़ और बिल्कुल वाज़ेह है, और वो वजह है चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा। और चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के होते हुए मेरी अपनी ये पर्सनल एक ओपिनियन है, मेरी ऑब्जर्वेशन है। मैं तकरीबन गुज़श्ता पिएंगे आप? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। रिज़्क़ को इनकार नहीं करना चाहिए। तो मेरी ये तकरीबन कोई 7-8 साल की जो मैं कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मेरी ये ऑब्जर्वेशन है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के होते हुए बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान को या PTI के वर्कर्स को सुप्रीम कोर्ट से किसी किस्म का कोई इंसाफ मिल सके। और इसकी वजह यह है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इमरान खान के ख़िलाफ़ इंतहा दर्जे का बुग़्ज़ और ज़ाती अनाद रखते हैं, और वो मुसलसल इसका मुख्तलिफ़ मुकदमात के अंदर इजहार कर रहे हैं। और जिस तरीके से वो ऐसे मामलात में हाथ डाल रहे हैं जिससे किसी तरीके से भी जो हाथ है वो इमरान खान के गिरबान की तरफ जा सकता है, तो वो उन मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं। और यहीं से उनकी एक वाज़ेह बदनीयती हमें झलकती हुई नज़र आती है। और अब आप देखें कि गुज़श्ता 1.5 साल से मुल्क के अंदर इंतहा दर्जे की फस्तायत है। इतना ही ज़्यादा मज़ालिम, रियासती जबर, क्रैक डाउन के लोग ज़ियाउल हक़ के मार्शल लॉ को भी भूल रहे हैं। और अब तो जिन्होंने वो मार्शल लॉ भुगते हैं वो अपने मुंह इस बात का इकरार कर रहे हैं कि इस वक्त जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, इसके कारकुनों के साथ, इसकी ख़वातीन जो वर्कर्स हैं उनके साथ, ये ज़िया दौर में भी ऐसा नहीं हुआ था। आप देखें कि गुज़श्ता दिनों जो डान अखबार है उन्होंने इसके ऊपर एडिटोरियल लिखा और उन्होंने भी इसकी मज़म्मत की। फिर आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं फ़रातुल्लाह बाबर, उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा मुतअद्दिद ट्वीट्स की और कहा कि ये जो कुछ हो रहा है ये ऐसी फस्तायत, ऐसी नंगी फस्तायत और जुल्म और जबर उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। और ये वो लोग हैं जिन्होंने ज़ियाउल हक़ का मार्शल लॉ भुगता हुआ है, और उसके बावजूद देखें कि इन ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाजिर सर्विस सिटिंग सेनेटर एतजाज़ अहसन साहब जब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त लेके गए आर्टिकल 184(3), जिसको मफाद आमा का जो है वो मामला बना के इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, तो उसको अब सुप्रीम कोर्ट ने उस दरख्वास्त को सुनने से इनकार कर दिया है। और रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से इंतहाई भूंडे किस्म के जो एतराज़ात हैं वो उठाए गए हैं। और आप देखें कि एतजाज़ अहसन ने अपनी दरख्वास्त में सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का मामला नहीं उठाया था, उन्होंने सियासतदानों का मामला उठाया था, उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स की गुमशुदगियों का, उनके अगवा का मामला उठाया था, उन्होंने सहाफ़ियों के अगवा और लापता होने का मामला उठाया था। उन्होंने मुल्क भर में तकरीबन कोई 14,000 के करीब ये सियासी जो जबरी गुमशुदगियाँ हुई हैं मुख्तलिफ़ सूबों में, मुख्तलिफ़ अदवार में, उन सब का मामला इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने उठाया था। लेकिन चीफ़ जस्टिस की ज़ेरे सरबराही ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वाज़े तौर पर एक पार्टी बनती हुई नज़र आ रही है, और उस पार्टी का मकसद ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं देना। इसी वजह से एतराज़ात रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से लगाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने एक फ़ैसले में कह चुकी है कि रजिस्ट्रार ऑफिस को दरख्वास्त पर एतराज़ात लगाकर उसे वापस करने का कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एतराज़ात लगाए गए हैं। और आप देखें कि एतराज़ात क्या हैं कि जी दरख्वास्त गुजार ने आर्टिकल 184(3) के इस्तेमाल के लिए कानूनी नुक्ते की निशानदेही नहीं की, और इनफरादी जो रिलीफ़ है उसके लिए आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो
बड़े लेवल पर, मैस लेवल पे या बड़े पैमाने पर, वसी पैमाने पर अगर किसी किस्म की कोई खिलाफ वर्जी हो तो उसके ऊपर लिया जाता है। पाकिस्तान में जो हो रहा है वो नहीं नजर आ रहा, और यही बात है, बिल्कुल एग्जैक्ट यही। सबसे बड़ी सियासी जमात के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है, खवातीन पकड़ी गई हैं, उनके हज़ारों कारकुन पकड़े गए हैं, उनके सियासी रहनुमाओं को अगवा किया जाता है, उनको कई हफ्ते महीने उनको लापता रखा जाता है, और जब तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते वो लोग उनको छोड़ते नहीं हैं, उनको रिहा नहीं किया जाता। सदाकत अब्बासी के बारे में जब इंटरव्यू चला तो कहा गया कि उस पर तशद्दुद किया गया था और उस मीडिया हाउस के अंदर उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। उस्मान डार के हवाले से दावा किया गया कि उन्हें थप्पड़ मारे गए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो इस मुल्क के अंदर हो रही हैं, लेकिन चूँकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, उसके रहनुमाओं के साथ, उनके इत्तेहादियों के साथ ये चीज़ें हो रही हैं, इस वजह से इनके ऊपर किसी किस्म का कोई रिलीफ इनको नहीं दिया जा रहा। इमरान खान ने साइफर केस में भी अपने जो दरख्वास्त दायर की थी उसमें भी उन्होंने ये नुक्ता उठाया था कि एक जो दरख्वास्त गुजार यानी इमरान खान, उसकी सियासी जमात और उसके इत्तेहादियों के साथ भी ये मजालिम जो है वो रवा रखे जा रहे हैं और उनको टारगेट किया जा रहा है। और दूसरी जानिब आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में इस वक्त ये मामलात सारे देख रही है, वहाँ पर इन 14,000 से ज़ायद जबरी गुमशुदगियों के मुकदमात को समाअत के लिए इसलिए मुकर्रर नहीं किया जाता क्योंकि ये 14,000 से ज़ायद मुकदमात, शायद 14,000 में एक इमरान खान को भी ऐड कर लें जिनकी दरख्वास्त को नंबर लगा हुआ है लेकिन समाअत के लिए मुकर्रर नहीं। जी, अब देखें कि उसके ऊपर भी क्या बेंच बनता है या नहीं, लेकिन नंबर लग चुका है। इम्कान वैसे पहले यही था कि शायद जो रवा आइंदा हफ्ता आ रहा है पीर से, उससे 13 तारीख बनती है, काज लिस्ट में नहीं है, अभी तक तो नहीं है। मुमकिन है कि वो सप्लीमेंट्री काज लिस्ट में किसी वक्त वो अपडेट हो जाए, लेकिन अभी तक बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, अभी तक वो नहीं है। और देखें जुल्म, अलमिया और अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि गुज़श्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त आई थी टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक की जानिब से। 3 नवंबर को दरख्वास्त आई, 8 नवंबर को चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। उसमें रगड़ा किसको देना था? और उसमें रगड़ा सिर्फ देना था, इल्ज़ाम आ रहा था जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का, और चीफ जस्टिस को जहाँ पर आप देखें कि नून लीग के फ़ायदे की बात हो, नून लीग के बयानिए को कहीं से कोई सपोर्ट मिल रही हो या कोई मामला NTPTI हो, चीफ जस्टिस वो मुकदमात फ़ौरन समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं जो दरख्वास्तें उससे पहले आई हैं। और ये देखें कि एतजाज़ अहसन साहब की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई थी ये बहुत अहम मामला था, इसके ऊपर इसको सुना जाना चाहिए था। 2 ब्यूरोक्रेट, ग्रेड 22 के 2 ब्यूरोक्रेट, एक साबिक वज़ीर आज़म का प्रिंसिपल सेक्रेटरी और एक सेक्रेटरी हैं, साबिक सेक्रेटरी पंजाब की सूबाई असम्बली के। देखें इतने आला ओहदेदारों के साथ वो भी लापता हुए, उनको अगवा किया गया, कई हफ्ते महीने उनको गायब रखा गया, फिर अचानक वो मंजर आम पे आते हैं, उनके खिलाफ मुकदमात बन जाते हैं और ये सारी चीज़ें। और दूसरी जानिब चीफ जस्टिस साहब के चौंचले क्या हैं, इनके शौक़ क्या हैं कि जहाँ पर फैज़ हमीद का नाम आएगा ये फ़ौरन मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर कर देंगे, जहाँ पर PTI का कहीं हाथ पड़ता होगा ये वो मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर कर देंगे, जहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कोई फ़ायदा निकलने की कोई उम्मीद हो, कोई आस हो, ये वो मुकदमा फ़ौरन समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे। आप देखें कि इन्होंने 190 मिलियन पाउंड वाला जो बैरियर टाउन वाला केस था वो लगाया कि उससे शायद मामला 190 मिलियन पाउंड वाला इमरान खान की तरफ चला जाए। इन्होंने फैज़ाबाद धरना नजरसानी केस लगाई क्योंकि उससे मामला शायद जनरल फैज़ की तरफ चला जाता और उससे नून लीग को किसी किस्म का कोई बयानिया मिल जाता, या इस तरह के जो दीगर मुकदमात हैं ये फ़ौरन उन मुकदमात को। अब देखें कि ये जो टॉप सिटी वाला था ये 3 तारीख को दरख्वास्त आई, 8 को समाअत के लिए मुकर्रर हो गई, और ये 2 फ्रीकैन का अगर इल्ज़ाम को भी दरख्वास्त को भी देखा जाए कोई लीगल पॉइंट इसके अंदर नहीं उठाया गया था, लेकिन 2 फ्रीकैन के दरमियान तनाज़ा था रकम का या ज़मीन का, और उसको इन्होंने इंसानी जो है वो इंसानी हकूक़ से जोड़कर मफाद आमा का बना के आर्टिकल 184(3) के तहत ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। क्या ये दरख्वास्त मुकर्रर करने से पहले उस 3 रुकनी कमेटी के सामने पेश की गई थी? और क्या इसमें यह नहीं देखा गया था कि ये तो एक इनफरादी दरख्वास्त है, ये तो मफाद आमा का मामला बनता ही नहीं है, तो इसको कैसे समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए? जब समाअत के लिए मुकर्रर हो गई, इनको अपनी गलती का एहसास हुआ जजेस को, फिर इन्होंने कहा दरख्वास्त गुजार को कि आपका मामला तो ये आर्टिकल 184(3) के तहत आता ही नहीं है, तो हम तो आपको इसमें रिलीफ दे नहीं सकते। तो फिर ये चीज़ पहले क्यों नहीं देखी गई? यहाँ 14,000 से ज़ायद लोगों की जबरी गुमशुदगियों, उनके लापता होने का मामला है, लेकिन चूँकि ये सारी चीज़ें एक सबसे बड़े सियासी रहनुमा या उनकी जमात से मुतल्लिक हैं, इसलिए चीफ जस्टिस इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस इसमें एक मुकम्मल तौर पर एक फ्रीक बन चुके हैं, एक पार्टी PTI के ख़िलाफ़ बन चुके हैं। और मैंने इससे पहले भी कहा था कि मुझे इस चीफ जस्टिस के होते हुए PTI को रिलीफ मिलने का कोई इम्कान नज़र नहीं आता। ये
चुन चुन कर पीटीआई से और उसके कारकुनों से और इमरान खान से शायद ये बदले ले रहे हैं, ज़ाती अनाद पूरा कर रहे हैं। हर रोज़ चीफ जस्टिस अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन चूँकि इस वक्त वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, इसलिए उनको कोई रोकने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है वो मुकदमात समात के लिए मुकर्रर करें या ना करें। देखें ना कि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की समात हो रही थी तो ये क्या बात करते थे, और अब देखें कि इनका कॉल ऑफ फेल इनका क्या है। तो ये इनको देखना चाहिए कि एक 14,000 के करीब लोग लापता हैं, जिसमें सिर्फ पीटीआई के लोग नहीं हैं, मुल्क भर में जितनी भी जबरी गुमशुदगियाँ हैं उन सब का मामला भी एतजाज़ अहसन की जानिब से उठाया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, अफसोस की बात है कि वो मुकदमा सुनने से इनकार कर दिया। शेख रशीद का जिक्र था, सहाफ़ियों का जिक्र था, सियासतदानों का जिक्र था, उसमें ब्यूरोक्रेट्स के अगवा और लापता होने का जिक्र था, उसमें सियासी वर्कर्स का मामला था, उसमें जो मुल्क भर में और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में आप देखें जिस तरीके से लोगों को जबरी गुमशुदा किया जाता है और फिर उनके कोई अता पता नहीं चलता, और कुछ अरसे के बाद वीरानों के अंदर से कुछ मसक शुदा लाशें मिल जाती हैं, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस को इतना तो चाहिए था कि जो उनके सूबे से जिससे वो ताल्लुक़ रखते हैं उसका मामला था तो कम अज़ कम उसी को टेकअप कर लेते और उसी की बुनियाद पर इस मामले को सुन लेते जी। और देखें कि जो दरख्वास्त गुजार हैं उनका पीटीआई के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन उन्होंने इंसानी बुनियादों पर यह दरख्वास्त दायर की और आज रजिस्ट्रार ऑफिस ने उसको सुनने से इनकार कर दिया। तो मेरे ख्याल में ये मुल्क के लिए, इंसानी हकूक़ के लिए और आम आवाम के लिए ये लम्हा फ़िक्री है कि सुप्रीम कोर्ट अब उनके मुकदमात सुनने से इनकार कर रही है। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तज़किये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।